चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। साइट पे जब कंक्रीट का काम खत्म होता है उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है, वो है क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। मगर अगर आप साइट पे देखोगे तो साइट का जो कंक्रीटिंग वर्क होता है वो मॉर्निंग में स्टार्ट होता है या फिर दोपहर को स्टार्ट होता है और शाम को ख़त्म हो जाता है। मगर क्योरिंग की बात आती है तो उसको अगले दिन मॉर्निंग में यानी कि 12 घंटे के बाद पानी दिया जाता है। तो ये चीज़ क्या सही है या गलत, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए सीखते हैं कुछ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्योरिंग ऑफ कंक्रीट जो है वो प्रोसेस है जो कंक्रीट के मॉइस्चर को अंदर बनाए रखता है। यानी कि जो मॉइस्चर है उसको कंक्रीट में मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। मगर कब उसको मेंटेन करना है और कैसे मेंटेन करना है, ये जानने के लिए आपको जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट है उसको समझना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप एक बार उसको समझ गए, उसके पैरामीटर्स को समझ गए, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको कंक्रीट में क्योरिंग कब से स्टार्ट करना है और कितना क्योरिंग करना है। जब से हम कंक्रीट ड्राई मिक्स में पानी ऐड करते हैं तब से उसका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी समय से कंक्रीट को पानी चाहिए और उस समय पे अगर सही मात्रा में उसको पानी मिल गया तो कंक्रीट का जो एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ है वो आपको ज़रूर से मिल सकता है। और उसके बाद जब कंक्रीट का पोरिंग हो जाता है उसके बाद कॉम्पैक्शन और वाइब्रेशन के बाद क्या होता है कि सरफेस पे आपको दिखेगा कि अंदर से जो वाटर है वो सारा सरफेस पे आ रहा है, यानी कि उस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। जब ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट होता है तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो काम करते हैं, जैसे कि आपका कंक्रीट का एलिमेंट का साइज़ क्या है, उसका थिकनेस क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने कंक्रीट में डाले हैं, कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो क्या है। इस सारे पैरामीटर से आप पता चला सकते हैं कि आपका जो इवोपरेशन रेट है यानी कि ब्लीडिंग से होके इवोपरेशन रेट है वो कितना कंक्रीट में रहने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योरिंग की जो मेथड है वो कंक्रीट पे 100% डिपेंड करती है, यानी कि कंक्रीट आपने कैसा बनाया है, उसके सीमेंट का फाइननेस क्या है, उसमें कौन कौन से एडमिक्सचर्स डाले हैं, एलिमेंट का थिकनेस क्या है, आपका वाटर सीमेंट रेशियो क्या मेंटेन किया है, वाइब्रेशन का मेथड कैसा था। ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उस पर आपका कंक्रीट मेथड जो है वो बहुत ही डिपेंड करता है, क्योंकि कंक्रीट मेथड अगर सही होगा तो आपको इवोपरेशन रेट घटाने में और आपका जो मॉइस्चर है वो कंक्रीट में मेंटेन करने में बहुत ही आसानी होगी। और ड्यूरिंग इनिशियल सेटिंग टाइम हमने देखा है कि जब भी कंक्रीट से जो पानी सरफेस पे आता है यानी कि ब्लीड प्रोसेस जो होती है उसके बाद जो पानी है वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। उस पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसा कि आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, और डायरेक्ट सनलाइट है कि नहीं, और विंड स्पीड कितना है। ये सारे पैरामीटर डिपेंड करते हैं कि आपका इवोपरेशन रेट कितना है, यानी कि ये इवोपरेशन रेट जो है उसके हिसाब से आपका क्योरिंग का टाइम और प्रोसेस दोनों आप फिक्स कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे पैरामीटर्स बताए, तो ये सारे पैरामीटर्स को मिला के आपका जो कंक्रीट का क्योरिंग फेज है वो डिसाइड होता है। तो उसके लिए अलग अलग फेजेस है जिसमें आप कंक्रीट को क्योर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वो अलग अलग फेज को डिटेल में। सबसे पहला स्टेज है इनिशियल क्योरिंग। जब कंक्रीट ले डाउन हो जाता है तब ब्लीडिंग प्रोसेस जो होता है उसके हिसाब से जो सरफेस पे वाटर आता है वो इनिशियली अगर फास्ट रेट से इवोपरेट हो रहा है तो आपका टेम्परेचर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा होगा। और उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपका जो कंक्रीट है वो अभी सेट नहीं हुआ है तो उसको डिस्टर्ब किए बिना आपको एक प्रोसेस है जो है मानी जाती है फॉगिंग प्रोसेस, उससे आपको यूज़ करके आपका जो मॉइस्चर है वो वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा और इवोपरेशन रेट है वो आपको नीचे लाना पड़ेगा, तभी आप उसको प्रॉपरली क्योर कर पाओगे और मॉइस्चर को कंक्रीट के अंदर मेंटेन रख पाओगे। दूसरा फेज़ जो है वो इंटरमीडिएट फेज़ है क्योरिंग का, और उस फेज़ में थोड़ा सा आपको हार्डन कंक्रीट मिलेगा, मगर इतना भी हार्डन नहीं कि आप उसकी सरफेस को डिस्टर्ब कर सके। तो इस हार्डन फॉर्म में क्या होता है कि इवोपरेशन वो है जो है वो अभी भी स्टार्ट है
और वो इवोपरेशन है उसको आपको रोकना है। तो आप कैसे रोक सकते हैं? बहुत ही अच्छी प्रोसेस है जिस पे आप प्लास्टिक मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी कंपाउंडिंग चीज़ है वो उस पर लगा के आप उसको रोक सकते हैं। यानी कि सेकेंड फेज़ में आपको यही काम करना है कि उसका जो इवोपरेशन रेट है वो एकदम से डिक्रीज होना चाहिए। और थर्ड और फाइनल जो क्योरिंग मेथड है वो है फाइनल क्योरिंग स्टेज। और इस फेज़ में हम क्या करते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वो थोड़ा सा सेट हो चुका होता है। इसके लिए आप उसको पाउंडिंग मेथड से या फिर बर्लैप से या फिर डायरेक्ट वाटर जेटिंग से भी उसका क्योरिंग कर सकते हैं। यानी कि इस सारे फेजेस में आपको अलग अलग मेथड से क्योर करना है और उस मेथड को यूज़ करना है आपको आफ्टर 6 आवर्स के बाद। तो जब 6 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका एक सेटिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है और आपको एक सॉलिड सरफेस मिल जाता है। तो थर्ड फेज़ में आप ये सारे मेथड यूज़ करके कंक्रीट को क्योर कर सकते हैं। तो इस सारे फेजेस में आपको अलग अलग मेथड जो है वो यूज़ करना है और सारे फेजेस को अलग अलग टाइम पे स्टार्ट करना है। मगर उसका जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो डिपेंड करता है आपके आजू बाजू के एटमॉस्फेयर पे और उससे रिलेटेड बहुत सारे पैरामीटर है उस पर। मगर ये सारी जो चीज़ है वो तब भी यूज़ की जाती है जब भी आपका वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही कम हो। तो इस सारी मेथड को आप यूज़ करके, सारे फेजेस को आप यूज़ करके आपका जो इवेपोरेशन रेट है वो डिक्रीज कर सकते हैं और आपका जो मॉइस्चर है वो आप कंक्रीट में फिर से उसको मेंटेन कर सकते हैं। और जो आपका एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ है कंक्रीट से वो आप डेफिनेटली इस फेजेस के थ्रू पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी कंक्रीट के क्योरिंग के बारे में। अब आपको पता चल गया होगा कि क्योरिंग कब से करना है, कितना करना है और कंक्रीट को किस किस फेज़ में पानी चाहिए। तो ऐसे बहुत ही सारे अच्छे अच्छे टेक टॉक वीडियोस हम लेकर आते हैं इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी एक्सपीरियंस है क्योरिंग के बारे में तो कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए। नया वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।